माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज फिर हम डेली की तरह अपने इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे और आज हम कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्लास को कंप्लीट देखें और फिर बताएं कि हमें आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है अनसुना मत करो। अनसुना मत करो को इंग्लिश में क्या कहेंगे? अनसुना मत करो को इंग्लिश में कहेंगे डोंट टर्न अ डेफ ईयर। क्या बोलेंगे? डोंट टर्न अ डेफ ईयर। डोंट टर्न अ डेफ ईयर। नेक्स्ट है अपनी औकात में रहो। अक्सर ये सेंटेंस, ये वर्ड, ये वाक्य हम अपनी लाइफ में बोलते हैं। जब इंसान को गुस्सा आता है तो तब वो इस वाक्य का इस्तेमाल करता है। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोले? आप कहें स्टे इन योर लिमिट्स। स्टे इन योर लिमिट्स। नेक्स्ट है अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें। अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें। अक्सर जब कोई ज़्यादा बोलता है या फिर उल्टा सीधा बोलता है तो हम उसको ये शब्द, ये वाक्य कहते हैं कि अपनी जीभ पर या फिर कम बोलो या फिर ज़्यादा फालतू मत बोलो। तो इसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल योर टंग। कंट्रोल योर टंग। नेक्स्ट है अपनी भड़ास मेरे पर मत निकालो। अपनी भड़ास मेरे पर मत निकालो। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोले डोंट वॉइस योर फ्रस्ट्रेशन ऑन मी। डोंट वॉइस योर फ्रस्ट्रेशन ऑन मी। तो गाइस, भड़ास को इंग्लिश में कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। क्या कहते हैं? फ्रस्ट्रेशन। वेरी गुड। नेक्स्ट है अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू यूज योर ब्रेन। यू यूज योर ब्रेन। या फिर कहें यू यूज योर माइंड। यू यूज योर माइंड। नेक्स्ट है आँख मत मारो। आँख मत मारो। आँख मारने को कहते हैं विंक और मत मारने को डोंट। सो डोंट विंक। डोंट विंक। आकाश में बादल छाए हैं। आकाश में बादल छाए हैं क्योंकि गाइस ये बरसात का मौसम है तो अक्सर हम ये कहते हैं कि आकाश में बादल छाए हैं। तो आप बोलिए द स्काई इज ओवरकास्ट। बादल छाने को बोलते हैं ओवरकास्ट। द स्काई इज ओवरकास्ट। आगे क्या? आगे क्या को कहेंगे व्हाट नेक्स्ट। व्हाट नेक्स्ट। नेक्स्ट है आज पैसे मैं दूंगा। आज पैसे मैं दूंगा। आई विल पे टुडे। आई विल पे टुडे। नेक्स्ट आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है। आप इसे कैसे कहेंगे? तो आप बोले आई एम फीलिंग अ बिट अनवेल टुडे। सो आई एम फीलिंग अ बिट अनवेल टुडे। बीट का यूज़ थोड़े से के लिए किया गया है, अनवेल खराब के लिए। सो आई एम फीलिंग अ बिट अनवेल टुडे। ये हो चुका है। नेक्स्ट है आप इससे बच नहीं सकते। आप कहें यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस। यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस। आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो आप कहें यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नेक्स्ट आप कुछ कहो। आप कुछ कहो। यू से समथिंग। यू से समथिंग। आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू। या फिर आपके फादर क्या करते हैं? तो व्हाट डू यू योर फादर। आप बेवजह यहाँ बैठे हैं। आप बेवजह यहाँ बैठे हैं। इसे कहेंगे यू आर अननेसेसरली सिटिंग हेयर। अननेसेसरली को क्या कहते हैं? बेवजह। नेक्स्ट है आप मेरा समय बर्बाद कर रही हैं। इसको कहें यू आर वेस्टिंग माई टाइम। यू आर वेस्टिंग माई टाइम। आप होश में तो हैं। आर यू इन योर सेंस। आर यू इन योर सेंस। आपका गुस्सा जायज़ है। योर एंगर इज जस्टिफाइड। योर एंगर इज जस्टिफाइड। आपका फ़ोन बज रहा है। योर फोन इज रिंगिंग। आपकी उम्र
लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग। आपको क्या हुआ, आपको क्या हुआ, व्हाट हैपन टू यू, व्हाट हैपन टू यू। नेक्स्ट है, आपको घंटों इंतज़ार करना होगा। आप कहें यू विल हैव टू वेट फॉर आवर्स, यू विल हैव टू करना होगा, तो यू विल हैव टू वेट फॉर आवर्स। आपको जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बोले यू डोंट नीड टू हरी, यू डोंट नीड टू हरी। आपको शांत रहना चाहिए, यू नीड टू रिमेन काम, यू नीड टू रिमेन काम। आपने क्या कहा, आप बोले व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से। जैसे अक्सर आपसे कोई बात कहता है और आप उसे सुन नहीं पाते हो, तो आप क्या कहते हैं कि आपने क्या कहा, तो आप बोले व्हाट डिड यू से। नेक्स्ट है आराम से। आप बोले टेक इट इजी। इस पर मेरी मिलीजुली राय है। आप बोले आई हैव अ मिक्स्ड ओपिनियन ऑन दिस, आई हैव अ मिक्स्ड ओपिनियन ऑन दिस। इस मामले पर मेरी कोई राय नहीं है। आई हैव नो ओपिनियन ऑन दिस मैटर, आई हैव नो ओपिनियन ऑन दिस मैटर। सो गाइस, ये तो हमारे रोज़ डेली मर्रा की लाइफ में बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस थे। तो अब हम कुछ वोकेबलरी भी सीखते हैं। जैसे ये हमारे कोर्ट वगैरह से रिलेटेड है। जैसे बेल को बोलते हैं जमानत। बेंच को बोलते हैं न्यायाधीशों की सीट। चैम्बर को कहते हैं न्यायाधीश का कक्ष। नेक्स्ट है कन्विक्ट, दोषी ठहराना या फिर अपराधी, दोषी या फिर अपराधी। नेक्स्ट है डिफेंडेंट को कहेंगे प्रतिवादी या अभियुक्त। एविडेंस, सबूत, प्रमाण। गेवेल कहते हैं हथौड़ा न्यायाधीश का, जो न्यायाधीश हाथ में हथौड़ा रखते हैं उसको कहते हैं गेवेल। सुनवाई को कहेंगे हियरिंग। निर्णायक मंडल, जूरी। मुकदमा, लॉसट। सो गाइस, ये आज की हमारी डेली लाइफ में यूज किए जाने वाले इंग्लिश स्पीकिंग के कुछ सेंटेंसेस और साथ ही वोकेबलरी थी। सो प्लीज़ गाइस कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी।